नमस्कार। क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 2.2 तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या है? 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। इस तरह का स्ट्रक्चर क्लास 6 में थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे, आया भी है क्वेश्चन, और आगे के क्लासों में तो हमेशा ही आता रहेगा। ठीक है, फर्क ये रहेगा कि कहीं यहां पे x हो जाएगा, कहीं यहां पे y हो जाएगा, कहीं यहां पे z हो जाएगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर शुरुआत आपका यहां से हो गया, ये स्ट्रक्चर आपका यहां से शुरू हो गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, 297 दो बार आया है। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, दो साइड मल्टीप्लाई किया है और बीच में प्लस का साइन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो दो बार 297 आया हुआ है, इस 297 को एक बार लिख देते हैं। ठीक है, 297 को एक बार लिख देते हैं इनटू, ठीक है, बाद में जो दो बचा, क्या बचा, इसको मैं पहले हटा देता हूं, साइन नहीं लगाता हूं। ठीक है, 297 को एक बार लिख देते हैं। ठीक है, बाद में दो को एक कर देते हैं, बाद में जो दो एक्स्ट्रा बचा 17 और 3 इसको लिख देते हैं। ठीक है, 297 का मल्टीप्लाई होगा और 17 और 3 का प्लस होगा, क्योंकि प्लस के साथ दोनों बंधा हुआ है इसलिए प्लस होगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया वैल्यू, 297 इंटू 17 प्लस 3। ओके, तो 297, अब इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 17 3 कितना होता है, 20। ठीक है, 20 एक नंबर आ गया इसलिए कोष्टक हट गया, स्मॉल कोष्टक जो थे वो हट गए। ओके, अब कितना वैल्यू हो गया, 5940 आंसर आ गया। ठीक है, इसको यदि और अच्छे से आपको समझना है तो मैं छोटा सा और बताता हूं आपको, आपके बुक में से ही लिया हुआ है। ठीक है, आपके बुक से ही लिया हुआ है। यस, एट। ओके, एंड 3 6 1 2 3 4 5 एंड 6 सेम लंबाई का है। ये मैं थोड़ा बड़ा छोटा बन गया है। ठीक है, इसको मैं नीचे से हटा ही दूं तो हो जाएगा बराबर। ओके ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 रोज है। ठीक है, तो ये टोटल कितने स्क्वायर्स हैं इसमें, 8 इंटू 6 इक्वल टू 48 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अब गिनती करेंगे आपको मिल जाएगा 48 स्क्वायर्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 को अलग कर देते हैं, इस 3 को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहां से हमने इसको कटिंग कर दिया, यहां से हमने इसको कटिंग कर दिया। ओके, और कटिंग करके इसको थोड़ा इधर कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, 1 2 3 4 5 इंटू कितना हुआ, 5 इंटू 6। ओके, और
और ये कितना है 1 2 3 3 इंटू 6। देखिए इसको मैंने 20 से कट कर दिया, इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया, ठीक है। स्क्वायर्स माने बराबर ही हैं, बिल्कुल बीचों बीच हमने कट किया है, तो स्क्वायर्स माने बराबर है, यानी 48 स्क्वायर्स ही अपना हमारा इसमें आएगा। जो 48 स्क्वायर्स था उतना ही होगा। तो ये क्या हुआ, ये इसमें कितने स्क्वायर्स हो गए, अभी 5 इंटू 6 = 30 स्क्वायर्स इसमें हो गए, और इसमें कितने हो गए 18 स्क्वायर इसमें हो गए, यानी 30 + 18 = 48 हुए कि नहीं हुए। तो अब यदि हमको इसको लिखना है तो 5 इंटू 6 का एक है और 3 इंटू 6 का दूसरा है, ठीक है। ये 30 है और ये 18 है, तो इसको हम बीच में तो प्लस ही किया ना हमने, है ना। दोनों को प्लस किया तभी वो 30 + 18 = 48 आया, तो प्लस ही किया। तो हम प्लस किया तो हमने इसको किस तरह से कैलकुलेट किया कि 6 को हमने सीधा कॉमन ले लिया, 6 को कॉमन ले लिया, और 5 + 3 जो दूसरे जो बचे उसको एक साथ कर दिया, यहां इंटू कर दिया, तो 5 और 3 कितने हो गए 8। ये यही 8 है जो यहां पे है, ओके, सेम टू सेम। और ये 6 जो है ये अलग है जो ये है, ओके, = 48। तो इस तरह से एक समझाने के लिए बुक्स में भी दिया हुआ था, तो उसको मैं समझाने के लिए आपके लिए ले लिया। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फाइव फोर टू सेवन नाइन 54279, ठीक है, इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279 54279, ओके। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये आपको समझ में आ गया। ये दो कॉमन है, एक ही है, तो इसको हम अलग लिख देते हैं, ठीक है। और 92 और 8 ये दो को अलग अलग लिख देते हैं, ओके। इसमें इंटू लगाते हैं, दोनों को कोष्टक में डाल के इसको प्लस कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो 54279 इंटू कितना हो गया 100 = 5427900, क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब सी नंबर देखिए। सी नंबर देखिए क्या है, 81265 इंटू 169 इंटू 169 -81 यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस के लिए फंक्शन सेम टू सेम होगा, इंटू 69 इंटू 69, ओके, सेम टू सेम ये दोनों है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या कर लेंगे 81265, ओके, 169 और 69 लिख देंगे, माइनस कर दिया, इसको स्मॉल कोष्टक में डाल दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सिर्फ यही है कि यहाँ पहले प्लस था, अभी वो माइनस आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया 81265 इंटू कितना हो गया 100 = 8126500, क्या हो गया आंसर, ओके। सी हो गया। अभी डी, थ्री 3845 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 782 प्लस
769 into 25 into 218। हाँ, तो इसमें क्या है, कॉमन कहाँ है? 3845 नहीं है, 5 नहीं है, 782 नहीं है। अभी ऐसे सभी क्वेश्चन एक ही तरीके के हों और इजीली सॉल्व हो जाए, ऐसा तो कोई भी देता ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो दिमागी कसरत आपसे करवाएगा ही करवाएगा। तो थोड़ा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। देखिए, इसको 5 into 5 में कन्वर्ट करना चाहिए। तो 5 into 5 में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि एक 5 के साथ दूसरा 5 कॉमन मिल सकता है हमको। दूसरी बात है 769 into 5, यदि 5 into 5 कर दिया तो into 9 5 कितना होता है? 4 3845 है ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से निकालेंगे। 3845 into 5 into 782 प्लस, ओके, 769 into 25 को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इंटू 218। पहला हो गया काम। दूसरा काम क्या किया हमने, फिर से इसको सेम टू सेम उतार लिया, इंटू 5। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इजीली सॉल्व नहीं होगा। इसका वैल्यू मैंने आपको कितना बताया था? 3845। ओके, 3845 ये आ गया, इंटू 5 भी आ गया, इंटू 5 है, यहाँ भी इंटू 5 है, इंटू 218। ओके, आ गया। अब क्या होगा वैल्यू? ये कॉमन है, 3845 कॉमन है, ठीक है। 5 भी कॉमन है, ओके, 5 भी कॉमन है। बाद में 782 और 218 अलग है। जो अलग है उसको प्लस के साइन के साथ में कोष्टक में बंद कर दिया, से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया और वैल्यू कितना हो गया? 5 5 जा 25, 5 2 1900 to 25 इंटू इसका कितना हो गया वैल्यू? 0 1 0 1, वैल्यू कितना हो गया? 1922500। ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद क्या कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का A B C और D पूरा खत्म हो गया, ठीक है।